बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बड़े अहम केसेस थे। तजावज़ात, कब्ज़ों, जो इंक्रोचमेंट्स के मुतल्लिक़ ये केसेस थे। 4 बड़े ऑर्डर किए हैं चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला ने। तकरीबन आज 1.25 से 1.5 घंटा की ये समाअत थी। समाअत का अहवाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर्स बता देता हूँ। ऑर्डर्स क्या हैं? नंबर 1 ऑर्डर अदालत ने यह किया है कि नेवी का जो गोल्फ कोर्स है उसको आज ही सील करके उसका जो कब्ज़ा है वो CDA के हैंड ओवर करने का ऑर्डर किया है। आज कमरा अदालत में सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन CDA, चीफ कमिश्नर और दीगर जो हुकाम हैं वो अदालत के सामने मौजूद थे। एक ये ऑर्डर किया है और सेक्रेटरी दिफा को कहा है कि आप इस पे इंक्वायर करेंगे कि किसने क्यों ये जो तजावुज़ किया और उसके बाद ये गोल्फ कोर्स बना है। तो एक ये ऑर्डर हो गया। दूसरा, अदालत ने ये ऑर्डर किया है कि 8000 एकड़ जो ज़मीन थी जो मार्गला हिल्स पर, वो क्लेम था मिलिट्री लैंड्स का कि उनकी है, और उस क्लेम का वो जो बैक देते थे कि 1910 में एक ऑर्डर जो ज़मीन जो है वो उनको मिली थी मिलिट्री लैंड को। तो उसके बाद ये कहा गया था कि 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने वो लैंड जो है वो मिलिट्री लैंड को दे दी थी, और उसके बाद जो मुनाल का जो किराया था वो भी उनको जा रहा था। तो ये आज अदालत ने कहा है कि जब 1979 के लॉज आ गए, 1960 का जो ऑर्डिनेंस है CDA का वो आ गया, तो उसके बाद 1910 का जो नोटिफिकेशन है वो गैर मुअस्सर हो चुका है। अब ये लैंड जो है वो मिलिट्री लैंड नहीं है, बल्कि ये लैंड जो है वो स्टेट लैंड होगी, फेडरल गवर्नमेंट की लैंड होगी। और नेशनल पार्क का जो नोटिफाई एरिया है, इस एरिया के अंदर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। दूसरा ये ऑर्डर किया है अदालत ने। तीसरा ऑर्डर ये किया है कि जो मुनाल रेस्टोरेंट है उस पर उसके ख़िलाफ़ जो यहाँ पे जो एक बोर्ड है क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो सारी चीज़ें जो वो देखता है, माहौलियात के हवाले से एग्जामिन करता है, उस बोर्ड ने मुनाल को ये कहा था, एक नोटिस दिया था मुनाल को। मुनाल ने ना उस नोटिस को कंप्लाई किया, ना उस नोटिस को चैलेंज किया। आज जब अदालत के सामने ये नुक्ता रखा गया तो अदालत ने फौरी तौर पर कहा कि आज ही मुनाल को फौरी तौर पर सील किया जाए। अब CDA जो है वो मुनाल को आज ही सील करेगा। ये तीसरा ऑर्डर था। चौथा ऑर्डर आज की को अदालत में अदालत ने आज ये दिया है कि जो 3 सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद में जो फोर्सेस के अंडर है, 3 फोर्सेस के जो मिले हुए हैं, इन सेक्टर्स के अंदर CDA के जो लॉज हैं, जो कवानीन हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दीगर जो इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं, वो उनके अंदर भी इम्प्लीमेंट होंगे वहाँ पे भी। प्लस अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को ये कहा है कि आप इंश्योर करेंगे कि कोई भी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन उन जो 3 जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर ना हो। ये 4 किस्म के ऑर्डर्स अदालत ने किए हैं। आज जो समाअत हुई वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जब आज समाअत शुरू हुई तो शुरू में ही मलक अमीन असलम जो मावन खुसूसी हैं अदालत के, उसका पूछा गया तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनको कोविड हो गया है, वो इसलिए अदालत के सामने पेश नहीं हुए। उसके बाद अदालत ने कहा कि कौन सा नोटिफिकेशन है जिसके तहत आपने ये कहा था कि 8000 एकड़, बल्कि उसके सब पहले अदालत ने जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी दिफा, उनको मुखातब करते हुए कहा कि सेक्रेटरी साहब मुस्तकबिल की जनरेशन को तबाह कर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला को मुखातब करते हुए कहा और ये कहा कि जो कुछ हो रहा है वो शॉकिंग है। और अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी को गुज़श्ता समाअत पर बुलाया था। तब से अब तक क्या हुआ? अदालत ने खुद ही कहा कि कुछ नहीं हुआ। जो ऑर्डर अदालत ने किए थे, अगर वफाकी दारुल हुकूमत में कवानीन पर अमल दरामद नहीं हो सकता तो बाकी जगहों पे क्या होगा? ये ऑब्जर्वेशन दी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि अभी यहाँ फोर्सेस के 3 सेक्टर्स जो है वो बने हुए हैं। वाज़े करना चाहता हूँ, मफादे आमा में है कि फोर्सेस को वो कभी भी जो है वो मुतनाज़े नहीं होना चाहिए। उसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है उसके अदालत ने उनसे पूछा कि जो नोटिफिकेशन आप बात कर रहे थे 1910 का, उसके हवाले से बताएं। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कासिम वदूद थे, उन्होंने कहा कि 1910 का नोटिफिकेशन है, उसके मुताबिक जगह फोर्सेस के पास है। अदालत ने उन पर बरहमी का इज़हार किया कि आप कैसी बात कर रहे हैं, फोर्सेस को आप मुतनाज़ा बना रहे हैं। और जब ये नेशनल पार्क का एरिया नोटिफाई हो चुका तो पुराने नोटिफिकेशन जो ख़त्म हो गया। और ये भी कहा कि ये मफादे आमा में नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है कि आप मुसल्लह अफवाज को मुतनाज़ा बनाएं। और इसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि कोई प्रॉपर्टी किसी डिपार्टमेंट की मलकियत नहीं हो सकती, ये एरिया नेशनल पार्क के नाम पर नोटिफाई हो चुका है। इसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि कौन सा नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत ने जारी किया था। तो यहाँ पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को क्लियर किया कि कोई नोटिफिकेशन 2016 में जारी नहीं हुआ था।
कहा, बल्कि किसी जिसने भी आपको बताया है वो गलत बयानी की गई है। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि मारगला हिल्स नेशनल पार्क पर अगर मलकियत का दावा कोई करता है तो वो गलत है, और मारगला नेशनल पार्क जो है महफूजुदा इलाका है जो वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। तो उसके अलावा अब नेक्स्ट अदालत पे है दूसरे उस पर आ गई कि तजावज़ात करके गोल्फ कोर्स बनाया गया। ये नेवी गोल्फ कोर्स की बात हो रही थी, पर आर्म फोर्सेस को भी कानून पर अमल करना होगा। हर शहरी आर्म फोर्सेस का एहतराम करता है, लेकिन जब तजावज़ात करेंगे तो क्या पैगाम जाएगा, ये कहा अदालत ने। और उसके बाद अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद में अगर कानून पर अमल नहीं हो सकता तो कहाँ अमल होगा, और इस वफाकी दारुल हुकूमत में कानून और अदालती अहकामात पर अमल नहीं होता। ये अदालत ने जो ऑब्जर्वेशन दी। उसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि पुराना स्टेटस ख़त्म हो चुका, मतलब 1910 वाला। ये कहा कि नेशनल पार्क में किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। और ये इशू जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने एक और नुकता अदालत के सामने रखा, उन्होंने कहा जी ये इशू तो आपके सामने है ही नहीं जिसको आप टेकअप कर रहे हैं। तो अदालत ने फिर ये कहा कि नेशनल पार्क के हवाले से एक अलग से पिटीशन अदालत के सामने मौजूद है। सिर्फ मुनार रेस्टोरेंट का मसला नहीं है, पिटीशन मौजूद है। उस पिटीशन के मुताबिक जो है वो अदालत जो है वो आगे चल रही है। उसके बाद ये कहा गया अदालत को, चीफ जस्टिस ने कहा कि मारगला नेशनल पार्क के मुतालिक पिटीशन मौजूद है। 1910 का नोटिफिकेशन गैर मौसर हो चुका, और एक कानून के तहत हम जाएंगे। 1979 का एक कानून मौजूद है, उसको हमने देखना है। इसके अलावा अदालत ने वकील से मुकालमा किया। हाँ, यहाँ पे जो मिलिट्री लैंड हैं उनके वकील जो है अदालत के सामने जब उन्होंने बोलने की कोशिश की तो अदालत ने उनको रोक दिया और ये कहा कि तमाम आर्म फोर्सेस का जो वजारत दिफा के कंट्रोल में होती हैं, तो क्या आप उनकी अलग से कैसे नुमाइंदगी कर सकते हैं। मतलब जब वजारत दिफा के जो सेक्रेटरी दिफा मौजूद है, उनके वकील मौजूद हैं, तो अलग से एक डिपार्टमेंट अपना वकील कैसे ला सकता है। तो अदालत ने यहाँ पे उनके वकील को रोक दिया और ये कहा, जो मुकालमा किया सेक्रेटरी दिफा से, कि पाकिस्तान नेवी ने तजावुज़ करके गोल्फ कोर्स बना लिया और आखिरी समात पर कह रहे थे कि वो सिक्योरिटी वजूहात की जो है वो बिना पर बनाया गया, हालांकि ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस ने ये कहा। उसके बाद अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को कहा कि आर्म फोर्सेस के वकार को बहाल करें, ये मफाद आमा में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है कि आर्म फोर्सेस के जो वकार है उनको बहाल करें। और इसके अलावा अदालत ने यह कहा कि लाकानूनियत नहीं होनी चाहिए। गैर कानूनी गोल्फ कोर्स आज ही CDA जो है वो सील किए। चेयरमैन CDA को अदालत ने कहा जब ये चीज़ें रुकेंगी तो आम आदमी खुद कानून पर चलेगा। उसके बाद CDA जो चेयरमैन CDA हैं उन्होंने अदालत को बताया कि पंजाब हुकूमत का भी नेशनल पार्क की मलकियत जो है एक सेगमेंट है, अलग से एक जगह है जिस पर पंजाब हुकूमत का भी दावा मौजूद है। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह कहा कि यह मामला पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के बीच है, मगर CDA का कानून इस्लामाबाद में लागू होता है। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन में सूबाई हदूद तय है, पंजाब नेशनल पार्क का मलकियत का दावा नहीं कर सकती। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने रखा। तो यहाँ पर फिर अदालत ने बाकायदा तौर पर यह कह दिया कि नेवी जो नेवल गोल्फ कोर्स है उसको सील किया जाए और CDA के सुपुर्द किया जाए। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि जो सेक्रेटरी दिफा ने यकीनी बनाना है कि ऐसा कुछ ना हो कि बाद अज़ां शर्मिंदगी का बायस बने। और इसके अलावा ये भी कहा अदालत ने कि आर्म फोर्सेस का ऐसा करना कौम के मफाद में नहीं है। कहा गया गोल्फ कोर्स सिक्योरिटी मकासद के लिए जो है वो उसकी दीवार बनाई गई थी और उसको बनाया गया। उसके बाद अदालत ने कहा कि आपने तस्लीम करना है कि गोल्फ कोर्स गैर कानूनी है और सरबमोहर करके उसकी इंक्वायरी जो है अपने लॉन्च करनी है। और इसके बाद चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि सेक्रेटरी मौलियात आप अभी तक सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ों के खिलाफ अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर सके और इस 1400 जो मुरब्बा मील इस्लामाबाद का इलाका है इसमें मुकम्मल लाकानूनियत है, कानून पर अमल दमल नहीं हो रहा। अफवाज पाकिस्तान के 3 सेक्टर्स हैं, इन इदारों की ज़मीनों का कैटेगरीज़ के मुताबिक इंतज़ाम होना चाहिए। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, जो इंकशाफ किया CDA चेयरमैन ने, उन्होंने कहा कि तकरीबन तमाम इदारे इस्लामाबाद में वो तजावज़ात किए हुए हैं उन्होंने। इसके अलावा मास्टर प्लान में अगर तरमीम करनी है तो ये मुख्तलिफ हिस्सों में नहीं हो सकती। यहाँ पे जो फेडरल गवर्नमेंट का स्टांस है उसके अगेंस्ट चेयरमैन CDA ने कहा कि जो आप हिस्सों में पोर्शन वाइज आप जो मास्टर प्लान में तरमीम करेंगे तो ये ठीक नहीं है। उसके बाद चेयरमैन CDA ने यह भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये निशानदेही करेगा, सर्वे ऑफ पाकिस्तान और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है वो मुआवनत करेगा। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर यह रिमार्क्स दिए कि रियासत की रिट
क्यों कमज़ोर हुई है। ये सेक्रेटरी दाखिला को भी मुखातब करके कहा और ये कहा कि आम आदमी तो नेशनल पार्क में नहीं घुस सकता, ये अशराफिया की वजह से हुआ है। गरीब के लिए कुछ नहीं होता, बड़े आदमी की चीज़ें रेगुलराइज भी हो जाती हैं। क्या वफाकी हुकूमत बेबस है? ये सेक्रेटरी दाखिला से अदालत ने पूछा और ये कहा कि नेशनल पार्क में गैर कानूनी तमीरात को रेगुलराइज करके तबाह कर दिया गया, अब जो बचा है उसको कैसे बचाएं? ये मुकम्मल तौर पर अशराफिया का कब्ज़ा है। क्या यहाँ पे अदालत ने फिर कहा कि आप जो है कहीं बेबस तो नहीं है? उसके बाद चेयरमैन CDA ने कहा जब हुकूमत के अदारे तजावुज़ात नहीं करेंगे तो फिर किसी और की हिम्मत नहीं होगी। इसके बाद अदालत ने यह रिमार्क्स भी दिए, नेशनल पार्क के इलाके वाक़े में वाक़या देहातों में भी तामीरात नहीं हो सकती, कानून जो है वो मौजूद है। अदालत ने जो चेयरमैन CDA थे उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बेतहाशा गैर कानूनी तजावुज़ात खिलाफ वर्जियाँ सरकारी इदारे मिनिस्ट्री की तरफ से हुई हैं। इसके अलावा जो सेक्रेटरी दिफा थे उन्होंने कहा कि देहात और गाँव की तरफ से तामीरात और तजावुज़ात हो रही हैं। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने तो कोई तजावज़ नहीं किया, अगर हाई कोर्ट ने भी कोई तजावज़ किया तो उसके खिलाफ भी आप एक्शन ले। चेयरमैन CDA को अदालत ने मुखातब करते हुए कहा। इसके अलावा अदालत ने कहा कि हम सब के सर शर्म से झुक जाने चाहिए कि यूनान के शख्स ने आकर माहौल के तहफ़्फ़ुज़ में काम किया, लेकिन आज तक हमने जो मास्टर प्लान उसने दिया था उस मास्टर प्लान को पढ़ने की जसारत ही नहीं की। अदालत ने EPA के जो मेंबर थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने मैप देखा है। उन्होंने कहा मैप मास्टर प्लान नहीं है, मास्टर प्लान अलग है जिसमें लोअर इनकम के जो लोग हैं उनके लिए भी अलग से प्लान रखा गया है, उनके लिए अलग से जगह जो है वो रखी गई है। अब इस कोर्ट में आज अदालत ने ये कहा है कि हम आज की जो समाअत थी, आज जो प्रोसीडिंग थी, बड़ी अहम प्रोसीडिंग थी, 4 किस्म के ऑर्डर्स हैं, इनसे मुतल्लिक बाकायदा तौर पर एक शॉर्ट ऑर्डर जारी करेंगे। तो जब शॉर्ट ऑर्डर आएगा तो उससे मुतल्लिक भी आपको अपडेट करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए और इस वीडियो पर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।